अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर ने डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरे अमेरिका को यह बता दिया है कि यह जंग कैसे खत्म होगी, कैसे अमन आएगा। मोहम्मद बाकर ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया कि अगर अमेरिका अमन का रास्ता तलाश करना चाहता है तो इनको ईरान का इत्मीनान हासिल करना होगा। ईरान को यह रियलाइज करवाना होगा कि भाई अमेरिकी अब सही काम करेंगे, अमेरिकी कोई दो नंबरी नहीं करेंगे। मोहम्मद बाकर ने कहा कि अगर आप जंग का इंतखाब करते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम मंतक से जवाब देंगे, लेकिन हम किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप ईरानी कौम के मकरूज हैं और अभी तो बहुत कुछ बाकी है जिसका अजाला आपको करना है। मजीद उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा हमारे अज़म को आजमाने की कोशिश करेंगे, हमें आजमाइश के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो हम आपको पहले से भी बड़ा सबक देंगे। और पहले ईरान ने जो अमेरिका को सबक दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो ये कहते थे कि भाई हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज है, हमारे पास ऐसी एयरफोर्स है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर ईरान ने अमेरिका की एयरफोर्स के साथ जो किया है वो अब अगली कई दहाइयों तक नहीं बल्कि कई सदियों तक तारीख के अंदर पढ़ाया जाएगा। यह पढ़ाया जाएगा कि अमेरिका का एक ऐसा जहाज जो हवाओं के अंदर गुम हो जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी रेडार पर आ ही नहीं सकता, उसके सिग्नल्स नहीं पकड़े जा सकते। ईरानियों ने अमेरिकी जहाजों के सिग्नल्स को पकड़ा भी, उनको ट्रैक भी किया, उनको लॉक भी किया, उनको हिट भी किया और उनका मलबा सारी दुनिया को दिखाया। और ईरानियों ने यह सबक ना सिर्फ अमेरिका को बताया बल्कि जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी बताया कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो, अगर आपके अंदर जुर्रत हो, अगर आपके अंदर गैरत हो, अगर आप वाकईतन अल्लाह से डरते हो, अगर आपको अमेरिका का डर और खौफ ना हो, अगर आप अल्लाह के भरोसे पर मैदान के अंदर उतरे तो फिर अल्लाह आपकी मदद करता है। फिर चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर आपको फतह और कामयाबी मिलती है। और जरा याद करें हजरत खालिद बिन वलीद का वो कौल जो उन्होंने रूमियों के सामने कहा था, जब रूमियों का बहुत बड़ा लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद के सामने आ गया था, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमियों से यह कहा था कि अपनी तादाद के ऊपर मत जाना, आज तुम्हारा मुकाबला उस कौम के साथ है जिसको मौत उतनी अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। तो ईरानी तो इस फलसफे के ऊपर, ईरानी तो उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं जो लाइन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दी थी कि जब आपने जाना है तो जज्बा शहादत के साथ जाना है। और मोमिन तो हमेशा शहादत की तमन्ना किया करते हैं। और आप याद करें अब्बास अराक्ची ने जो बयान दिया था, इंतहाई अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो हमारे जो रहबर आजम है, हमारे जो सुप्रीम लीडर है जो अब शहीद हो चुके हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने हम सबको बिठाकर एक अहम तरीन बात हमें कही थी। उन्होंने कहा था कि आज हम सब इकट्ठे हैं लेकिन जब ये लड़ाई शुरू होगी तो हम में से बहुत से लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई के बाद ईरान दुनिया के अंदर एक ऐसी पावर बनकर उभरेगा जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। और आज आप देख लें, ईरान को अमेरिका समझता था कि ईरान है ही कुछ नहीं, हम जाएंगे ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान घुटने टेक देगा, माफिया मांगेगा हमसे। और ईरान ने 40 दिन तक अपना दिफा किया, 40 दिन तक लड़ाई की है और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अपनी गर्दन को बचाया है। अगर आपको यह लगता ना कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये 100% पाकिस्तान ने करवाए हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को अल्लाह ने यह इज्जत जरूर दी है कि इतनी बड़ी लड़ाई को रखवाने के लिए अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था ना, ये सब कुछ अमेरिका की तरफ से अप्रूवल आया था। क्यों आया था? क्योंकि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो नुकसान ईरान की जानिब से अमेरिका को हो रहा था, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आकर ईरान के साथ बैठे, लेकिन वहां पर भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी ईरानियों ने सरेंडर करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम हमसे मांग रहे हो ये हम नहीं देंगे, ना तो हम यूरेनियम तुम्हें देंगे और ना ही हम आबरे हुर्मुज़ का कंट्रोल तुम्हें देंगे। और उल्टा यूरानियों ने यह भी कहा, उन्होंने कहा हमारे ऊपर से पाबंदियां भी खत्म करो और जो हमें नुकसान पहुंचाया इसका हर्जाना भी दो। तो ईरानी डट कर खड़े। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा।